आज हम इस सृष्टि की रचना का हाल बताएंगे। ये बताने से साधना में मदद मिलती है। सबसे पहले केवल ब्रह्म था। उसमें एक संकल्प उठा कि सृष्टि की रचना की जाए। ब्रह्म में संकल्प उठा, इसका ठीक ठीक जवाब कोई भी नहीं दे सका। कई ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्म अपनी लीला के खातिर एक से अनेक हुए। सत्य क्या है? ये तो केवल ब्रह्म के हृदय में ही है। उस संकल्प से शक्ति निर्माण हुई, जिसको माया कहते हैं। ब्रह्म की क्या स्थिति थी? वो अटल, अचल तथा सर्वव्यापी है। क्योंकि वो सर्वव्यापी है, इसलिए न कहीं आने की जरूरत है, न कहीं जाने की। निर्विचार तथा निसंकल्प अवस्था है। एक बार संकल्प उठा तो सब काम हो जाता है। निर्मोह है, क्योंकि वो सब में समाया है। ये शक्ति जो निर्माण हुई, वो है प्रकृति। ब्रह्म की छाती पर करोड़ों सृष्टियों की रचना हो गई। उसने भिन्न भिन्न जीव बनाए तथा पालन भी करने लगी। सारा काम 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, आकाश आदि। जब करोड़ों ब्रह्मांड की रचना होने लगी, प्रकृति से हलचल होने के कारण आवाज़ होगी ही, क्योंकि जहाँ भी कोई हलचल होती है वहाँ आवाज़ होती ही है। आप देखते हो, जब गाड़ी चलती है तो आवाज़ होती ही है। और जहाँ करोड़ों सृष्टियों की रचना होने लगी, तो इस कार्य से एक बड़ी आवाज़ गूंजने लगी। वो आवाज़ निकली ओम, ओमकार। ओमकार की ध्वनि गूंजने लगी। वो आज भी सारे ब्रह्मांड में गूंज रही है। वो कहाँ जा रही है? ब्रह्म तक। सबके अंदर ब्रह्म समाया हुआ है। वो सबके अंदर तक जा रही है। एक शून्य सी जगह में ध्वनि गूंज रही है। इसकी आवाज़ सारे ब्रह्मांड में हर प्राणी के अंदर पहुंच रही है। सब में ब्रह्म समाया है। हर प्राणी के अंदर, हर प्राणी के हृदय में पल पल पहुंच रही है ओंकार की ध्वनि। नाम सिमरन पहले करना पड़ता है, फिर सुनना पड़ता है। ये ओंकार का नाद कहलाता है। संकल्प से शब्द उठा, शब्द से स्थूल उठे। जंगल में जाकर यदि रास्ता भूल जाएं, तो जिस ओर से आवाज़ आ रही होती है, हम उसी ओर चल देते हैं, ये समझकर कि आवाज़ उसी दिशा से आ रही होगी जिस ओर बसती होगी। उसी ओर चलकर हम घर पहुंच जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक इसी तरह ओम की ध्वनि हमें वहाँ पहुँचा देगी जहाँ हमें जाना है। ओम में इतनी शक्ति है कि इसका जप किया जाए तो कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी अंत समय में ओम का चिंतन करते हुए मेरा ध्यान करता है, वो मुझ में मिल जाता है। अतः वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इसका जप इस प्रकार किया जाए: एकांत में बैठ जाना चाहिए। सब वृत्तियों को अंदर डालकर जहाँ से वो शब्द उठ रहा हो, उस शब्द को सुनना चाहिए। जैसे ही हृदय में पहुँचता है, वैसे ही उसे पकड़ लेना चाहिए। जिस समय उसे पकड़ लिए, मानो काम बन गया। इसे सुरत योग कहते हैं। हे प्राणी, तुझे कुछ भी नहीं करना है। एक जगह बैठ जा, अंदर की धुनी को सुन।
तेरे कोटि पाप कट जाएंगे। ब्रह्म खाली देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, जिसे शिव शक्ति या पुरुष प्रकृति कहते हैं। शरीर प्रकृति ने बनाया है, पालना भी वही कर रही है, मन बुद्धि को चला रही है, नाश भी प्रकृति करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति के ही हैं। हमारे पूजनीय स्वामी जी कहा करते थे, जिस राम की हम उपासना करते हैं उसके आगे एक राम है, वो हैं ब्रह्म, उसी में सब समा जाएंगे। वो केवल अंदर से देख रहा है कि कैसा कार्य हो रहा है। ये प्रकृति का खेल है। हमारे में भी दो चीज़ें हैं, एक ब्रह्म जो कि अचल और अटल है, उसको आत्मा कहते हैं। उस आत्मा पर उसने शरीर लगा दिया है। ये चुप्पी प्रकृति की चीज़ है, इसलिए चलती रहती है। जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे। एक ब्रह्म है, ब्रह्म स्थिर है, उसके ऊपर मन बुद्धि और शरीर हैं। प्रकृति का कार्य चलना है, वो सदा चलता ही रहता है। हमें साधना क्या करनी है? साधना करते करते उस ब्रह्म में मिल जाना है। हम भूल कर अपने आप को प्रकृति का अंश सोच लेते हैं। जब तक हम अज्ञानता के वश में हैं, ब्रह्म हमें दिखाई नहीं देता। ये ब्रह्म क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इस पर मन है। प्रकृति का काम ही है हिलना है, इसलिए मन भी हिलता रहता है। यदि सागर का पानी स्थिर है तो सुई भी नजर आ जाएगी। जिस समय मन स्थिर हो जाएगा तो अंदर का प्रकाश दिखाई देगा। हमें करना क्या है? मन को स्थिर करना है। उदाहरण, हाथी खड़ा रहता है पर उसकी सूंड हिलती रहती है। तुम हाथी की ओर देखते हो, सूंड की ओर तो ध्यान नहीं देते। ऐसे ही आत्मा की ओर देखो और मन को न देखो। तुम कहते हो ना, हमने हाथी को देखा, ये तो नहीं कहते कि हमने हिलती हुई सूंड को देखा। उसी प्रकार आत्मा को देखना है, मन को नहीं। उस आत्मा की शक्ति से ही मन हिलता है। इस मन को कंट्रोल करना ही है। ये मन यदि डरता है तो गुरु महाराज से डरता है। शुद्ध मन से मन को गुरु महाराज के हवाले कर दो और कहो कि आप ही इसे संभालो। कितनी ही साधनाएं कर लो, उससे मन कंट्रोल नहीं होता। जब शिष्य गुरु महाराज के पास जाता है तो शुद्ध मन से कहता है, मैं अपना तन मन धन तेरे अर्पण करता हूँ। तब गुरु महाराज अपने लड़के को तन और धन उसे वापस दे देते हैं और उसका मन ले लेते हैं। जब मन हिलने लगे तो उससे कहो कि तू अपनी जगह पे साधना करके प्रकृति से ब्रह्म में जाना है। ब्रह्म चैतन्य है, प्राकृत जड़ है। मन हिलता है, वो दिखाई नहीं देता। जैसे ही मन स्थिर होगा, अंदर से प्रकाश दिखाई देगा। मन प्रकाश स्वरूप है। जैसे बादलों में बिजली चमकती है, आनंद स्वरूप है। उसे आनंद का अनुभव होना ही चाहिए। यदि वो गंभीर है तो आनंद आ ही नहीं सकता। उसे आनंद आना ही चाहिए, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। कभी भी गंभीर नहीं रहना चाहिए। स्वामी जी से हमने पूछा कि भगत के मन की गति कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि या तो भगत साधना में ही मगन रहे या वो सदा हंसता रहे। हंसते रहना भी एक साधना है। अंदर का आनंद फूट फूट कर बाहर हंसी के रूप से उमड़ना चाहिए। जब आनंद ही नहीं आएगा तो राम कैसे आएंगे? हमारे स्वामी जी की प्रार्थना में भी आता है, जब उर आई शांति
फिरी दुहाई राम की। साधना करते हुए देखो कि चित्त प्रसन्न रहता है क्या। अगर चित्त प्रसन्न रहता नहीं तो इसका मतलब साधना में कहीं गलती होगी। अगर आपके पास बैठकर दूसरे को प्रसन्नता होती है तो साधना ठीक हो रही है। साधना आनंद लेने के लिए कर रहे हैं। साधक ही सदा उदास रहेगा तो आनंद कहाँ से आएगा। उदासी संसारी चिंता के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान की चिंता में मन उदास रहता है तो वो उच्च कोटि की उदासी है। जैसे रोग आदि होने पर तकलीफ में आंसू गिरते ही हैं, अगर भगवान के विरह में आंसू गिरते हैं तो वो साधारण बात नहीं, वो आखिरी कदम है, सबसे बड़ा भजन है। जब ये स्थिति हो तो सोचो अब पौ फूटने वाली है। जब तक उदासीन हैं तब तक ब्रह्म के नज़दीक नहीं जा सकते। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।